राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपको योगिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए, ये पावन मास श्री हरि विष्णु के नाम पे समर्पित है। तो चलिए आज हम श्री हरि विष्णु की कथा एक योगिनी एकादशी सुनते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आपने मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी के बारे में तो बताया था। अब मैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी के विषय में जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। योगिनी एकादशी के व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वे भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमामाली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष प्रकार का पुष्प लेकर आता था और भोलेनाथ की पूजा के हेतु कुबेर को प्रदान करता था। हेमामाली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी को सेवा करता था। कुबेर महाराज भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। इसी सेवा में हेमामाली की पत्नी बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था विशालाक्षी। हेमामाली अपनी पत्नी के प्रति बहुत आसक्त था। एक दिन वह प्रातः मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन सीधा अपने मालिक कुबेर के पास न जाने के बदले वह पत्नी के पास पहुंच गया और पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का ध्यान नहीं रहा। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय व्यतीत हो गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण वह बहुत क्रोधित हो गए। उसे क्षण उन्होंने सिपाहियों को हेमामाली के घर का पता लगाने भेजा। हेमामाली के घर जाकर सिपाहियों ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने यह सूचना तुरंत जाकर राजा कुबेर को दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ जब हेमामाली को समय का भान हुआ तो वह अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वो राजा कुबेर के पास पहुंच गया। वह भय से कांप रहा था। हाथ जोड़कर कुबेर के समक्ष वो खड़ा हो गया और क्षमा याचना करने लगा। लेकिन कुबेर अत्यंत रोष में बोले कि मूर्ख, तू महापापी है। अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण आज तुमने मेरे आराध्य देव भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम्हारा संपूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा। तुम पृथ्वी पर अपने कर्मों की सजा भुगतो और अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण हेमामाली का पूरा शरीर पतन हो गया और वह कोढ़ से ग्रस्त हो गया। जर्जर शरीर के साथ पृथ्वी पर आ गिरा। भूख प्यास से परेशान, अपने शरीर की पीड़ा से पीड़ित वह जंगलों में भटकने लगा। अनेक वर्षों तक वह यातना भुगतता रहा, परंतु भोले की उपासना में सहायता करने के कारण उसकी चेतना शुद्ध और सात्विक बनी रही। एक दिन वह एक पर्वत पर जा पहुंचा, जहां ऋषि मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमामाली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय ने उसे अपने पास बुलाया। फिर पूछा, तुम कौन हो? इस प्रकार जंगल में किस उद्देश्य से भटक रहे हो? तो हेमामालिनी ने अपने जीवन की सारी पीड़ा ऋषि मार्कंडेय को बता दी और अंत में हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिवर, मेरे कुछ
पुण्य कर्म थे जिसके कारण मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कृपया आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का मार्ग दिखाएं। हेमा मालिनी की प्रार्थना सुन ऋषि मार्कंडे बोले, आने वाले आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी आएगी। तुम्हें इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करना है, जिसके प्रभाव से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी के व्रत का पालन का संकल्प किया और वहाँ से चला गया। आषाढ़ मास में उसने योगिनी एकादशी के व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर कोढ़ से मुक्त हो गया और अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वो अपनी नगरी अलकापुरी में वापस लौट गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्रदान होता है। वो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और यह आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो योगिनी एकादशी को समर्पित है। तो ये कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय अवश्य लिखिए। तो बोलिए नारायण नारायण।